हमारा संघर्ष ही हमारी सफलता है। हम चाहे जितना परिश्रम करें, चाहे जितना आगे बढ़ें, जो हम परिश्रम कर रहे हैं, जो हम संघर्ष कर रहे हैं, वही हमारा श्रम है। उसी का आनंद हम लें और किसी से हम उम्मीद न रखें कि हम इतना परिश्रम कर रहे हैं तो हमें वो सम्मान देगा। ऐसा सोचना हमारे लिए व्यर्थ है। परिश्रम हमें दूसरे से सम्मान पाने के लिए नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों से सम्मान पाने के लिए संघर्ष करेंगे तो हम अपने जीवन को व्यर्थ बना देंगे। संघर्ष हम अपनी आत्मा और अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए करें, दूसरों से सम्मान पाने के लिए ना करें। दूसरों से सम्मान पाने के लिए संघर्ष करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दूसरों से सम्मान पाना की आड़ में हम कुछ नहीं पाएंगे। अगर हम संघर्ष करते रहेंगे और दूसरों से सम्मान पाने की चाह नहीं रखेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, मगर हमारे सामने हमें दिखावटी सम्मान नहीं मिलेगा। लोग पीछे से हमारा सम्मान करेंगे और आगे से कोई किसी का सम्मान नहीं करता। आगे से सम्मान करना अपना उसका अपमान करना होता है। हमें ये समझना चाहिए, दूसरों को सम्मान देंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, मगर हम सम्मान के लिए परिश्रम करेंगे तो कभी सम्मान नहीं मिलेगा। हम कितना भी अच्छा कर दें, किसी को कितना भी अच्छा कर दें और किसी से इतना अच्छा व्यवहार करें, तब भी हमें कुछ नहीं मिलता। तो हमें कुछ पाने के लिए नहीं करना चाहिए। ये अगर हम इसके लिए करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। भोलेनाथ की लीलाओं में हमने देखा होगा, भोलेनाथ से जो भी मांगोगे दे देंगे। उन भक्त से कुछ भी नहीं मांगेंगे और भोलेनाथ को सब कुछ मिल जाता है और जो मांगता है उसको कुछ भी नहीं मिलता। भाई, हमारे भक्त ने हमारे से प्रार्थना की, हमें सम्मान दिया। भोलेनाथ की सोच, हमें सम्मान दिया और हमसे प्रार्थना की, तो वही तो हुआ सम्मान। भोलेनाथ को सब कुछ मिला, जिस भक्त ने मांगा उसको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जो भी मांगता है, भक्त मांगता है, आगे चल के वो व्यर्थ ही होता। और भोलेनाथ को सम्मान मिला कि भक्त ने कहा भोलेनाथ हम पे प्रसन्न हुए, इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं है। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। किसी का कल्याण करें तो हमें अपने सम्मान की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें तो सम्मान वैसे ही मिल गया। हमने किसी का कार्य अच्छा किया और उसकी आत्मा से दुआ निकल गई, बस यही तो है सम्मान। जो दिखावटी सम्मान होता है वो व्यर्थ होता है। उसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, ना उससे हमें सोचना चाहिए। जीवन भर हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। तो संघर्ष करते रहेंगे तो हमें आत्मा को शांति मिलती रहेगी, हमारी शरीर को संतुष्टि मिलती रहेगी। हम अपने शरीर से जितना परिश्रम करेंगे उतना ही शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। जितना हम शरीर से कुछ नहीं करेंगे उतने ज़्यादा हम दुखी रहेंगे। आजकल समाज में देखा होगा, जो सबसे ज़्यादा परिश्रम करता है उसको 10% रोग होता। जो कोई परिश्रम नहीं करता है, आराम से रहता है, उसको देखते होगे अनेकों बीमारियां। वो एक शुद्ध रोटी दाल भी नहीं खा सकता है। तो ऐसे जीवन का क्या महत्व है? लोग कहते हैं हम गरीब हैं तो हम बहुत दुखी हैं। अगर हम दाल रोटी दोनों टाइम आराम से खा रहे हैं, हमारे पेट में हजम हो रहा है, तो हमसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। और इतना पैसा भरा होते हुए भी हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े, हम कुछ खा भी ना पाए, कुछ खाते ही हमारे एलर्जी हो जाए, तो ऐसे जीवन का क्या महत्व?
अब बताइए कि गरीब सुखी है कि अमीर सुखी है। ये गरीबी अमीरी के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें जीवन में परिश्रम करता रहना चाहिए। भगवान ने हमें जो भी दिया है वही सही है, यही सोचकर हमें जीना चाहिए। यही जीते रहेंगे तो हमारा जीवन कट जाएगा। क्या है कि जीवन के चार पहले गरीबी, अमीरी, दुख, दर्द, ये चारों चीज़ हमें मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे ये हम आप स्वयं नहीं जान पाएंगे। अगर हमें सुख मिला तो हमें दुख मिलेगा, दर्द मिला है तो आराम भी मिलेगा। ऐसा मन में विश्वास रखना चाहिए। दर्द में भी कल्याण छिपा होता है, दुख में भी कल्याण छिपा होता है, और आराम में भी कल्याण का ही कारण होता है। हमने जो परिश्रम किया है भविष्य में उसके लिए हमें आराम भी मिलेगा। जीवन में हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए। ये परिश्रम करते आजकल लोगों को देखा होगा कि बिजनेस लोगों के पास ज़्यादा हो गया है, तो बिजनेस में इतना दिमाग लगाने लगे हैं कि बिजनेस में ऐसा काम करना चाहिए कि आज जो करना है करे, कल की चिंता न करें। मगर बिजनेस में इतना व्यस्त हो जाते हैं लोग, आज काम भी कर रहे हैं, कल की चिंता भी कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जो परिश्रम करेंगे भाई हमको कल भी परिश्रम करना पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं सोचा कल क्या करना है, कैसे होगा, क्यों होगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये सोचना हमारे अंदर एक बीमारी है। आज हम जो कर रहे हैं हम कल के लिए परिश्रम जरूर करें, मगर कल क्या करना है, कैसे करना, क्या होगा, वहाँ कैसे निपटेगा, क्या हो जाएगा, काम होगा कि नहीं होगा, ये सब हमें नहीं सोचना चाहिए। ये सोचेंगे तो हम सोच रहे तो समझ लो हमारे अंदर कुछ बीमारी है। आज हमें परिश्रम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। आज जो काम कर रहे हैं उस काम को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा जीवन ही संघर्ष में होना चाहिए। जितना ज़्यादा जीवन संघर्ष में होगा उतना ही ज़्यादा हमारा जीवन सुखी होगा। बस यही मन में विश्वास रखना चाहिए। आगे और पीछे की कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा समाज अच्छा है, गलत है, उसका समाज सही है। ये सब हमें नहीं सोचना चाहिए। वो अच्छा है, वो ख़राब है, हम गलत हैं, हमारे साथ गलत हो रहा। गलत किसी के साथ नहीं होता है। जो होता है वो अच्छा ही होता है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। यही सोचना चाहिए कि जैसे जीवन चल रहा वैसे चलाना चाहिए। आगे की हमें नहीं सोचना चाहिए। परिश्रम करते रहना चाहिए। क्या है कभी कभी हम सच्चे मन से परिश्रम करते रहते हैं तो हमारा आगे भविष्य में जो वर्तमान में कष्ट है कैसे कर भविष्य कैसे संवर जाता है हम स्वयं नहीं जान पाते हैं। इसलिए आगे की चिंता नहीं, भोलेनाथ की भक्ति करते रहें और भोलेनाथ की तरह सोचते रहें। भोलेनाथ जी जैसे अपने भक्त का कल्याण करते हैं उसी तरह हमें सोचना चाहिए। हम दूसरों का कल्याण करते रहेंगे तो हमारा ऐसे कल्याण हो जाएगा कि हम स्वयं नहीं जान पाएंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।